नगरी में रवि दास है तेरो पुजारी। गंगा जी के घाट मेरी दैयो चौगानी। अगर भजन आपको अच्छा लगे तो ताड़ी बजा लेना, वरना केवल बैठ के ही सुनना। और क्या कहेंगे? गंगा जी के घाट मेरे दैयो चौगानी। गंगा जी के घाट मेरी दैयो चौगानी। गंगा जी के घाट मेरी दैयो चौगानी। गंगा जी के घाट मेरी दैयो चौगानी। हाथ फैला के ले महारानी। हाथ फैला के ले महारानी। कर देना मेरी मनमानी। गंगा जी के घाट मेरी दैयो चौगानी। गंगा जी के घाट मेरे दैयो चौगानी। कहियो काशी नगरी में रवि दास है तेरो पुजारी। कहियो काशी नगरी में रवि दास है तेरो पुजारी। गंगा मैया के चरणों में ले जा भेंट हमारी। गंगा मैया के चरणों में ले जा भेंट हमारी। मत करना तुम आना कानी। मत करना तुम आनाकानी। सुधर समझ में की चौगानी। गंगा जी के घाट मेरी दैयो चौगानी। गंगा जी के घाट मेरी दैयो चौगानी। गंगा जी के घाट मेरी दैयो चौगानी। श्री गुरुदास जी महाराज उन पंडितों को कह रहे हैं कि भैया तुम गंगा नदी के किनारे स्नान करने के लिए जा रहे हैं, गंगा मैया को मेरा प्रणाम बोलना। और वो जो चौगानी उन्होंने जूते काटने की एवज में संत श्रोमणी श्री गुरुदास जी महाराज को दी थी, तो गुरुदास जी महाराज वो उस पंडित गंगाराम को वापिस कर देते हैं चौगानी और कहते हैं कि भैया आप गंगा किनारे जा रहे हो, आप एक काम करना, ये जो चौगानी है मेरी तरफ से गंगा मैया को भेंट कर देना। पर ये याद रखना कि अगर गंगा मैया हाथ फैला कर यानी कि बाहर हाथ बाहर निकाल कर ले तभी ये चौगानी देना, वरना तुम ये वापस मेरे पास ले आना। अब पंडितों ने सोचा कि कोई बात नहीं, चौगानी दी, कहा कि हम अपने तुम्हारे हाथ से नहीं लेंगे, अपनी इस पत्थर की शिला पर रख दो। पत्थर की शिला पर गुरु रविदास जी महाराज ने वो चौगानी रख दी।
एक पंडित ने उस पर छींटा मारा, यानी कि उसको पवित्र किया, फिर उसको उठाया कि अब ये पवित्र हो गई और झोली में डाला और गंगा जी के किनारे चले गए। और वहां क्या होता है गुरु प्यारी शासन जी, चौगानी थी, पंडित गंगाराम ने गंगा मैया को नहीं दी, वापिस आ गया। अभी गंगा मैया जी के किनारे से थोड़ा दूर ही चला था तो गुरु महाराज जी ने, श्री गुरुदास जी महाराज जी ने अपना चमत्कार दिखाया, क्योंकि अंतर्यामी है गुरु महाराज जी, या ये कहिए कि वो एक किस्म का परमात्मा का अवतार ही उस समय कलयुग में आया था गुरुदास जी महाराज के रूप में। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज जी ने जब अपना चमत्कार दिखाया, क्या वो पंडित गंगाराम बेहोश होकर गस खाकर नीचे जमीन पर गिर जाता है, और जब जमीन पर गिरा तो बेहोशी की हालत में उसे ऐसा लगा कि जैसे श्री गुरुदास जी महाराज उसके सम्मुख खड़े हो और उससे पूछ रहे हो कि पंडित जी आपने मेरी चौगानी गंगा मैया को क्यों नहीं दी। जब होश आया तो फिर सोचा पंडित गंगाराम ने, भाई भक्त रविदास तो कोई बहुत बड़ा माया भी है, चाहे कुछ भी हो, इससे बढ़िया मेरे साथ कुछ और अनहोनी ना हो जाए तो बेहतर यही होगा कि मैं ये चौगानी वापिस गंगा मैया के तट पर जाऊं और गंगा मैया को अर्पण करूं। जब गंगा मैया के तट पर गया गुरु प्यारी साध संगत जी और पंडित गंगाराम, तो आवाज लगाई कि हे मां गंगे, आपके भक्त रविदास ने आपके लिए चौगानी भेंट भेजी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी क्या देखते हैं, प्रगट होकर मां गंगा ने अपना हाथ बढ़ाया, प्रगट होकर मां गंगा ने अपना हाथ बढ़ाया, नई भेंट और वापस कंगन ब्राह्मण को पकड़ाया, नई भेंट और वापस कंगन ब्राह्मण को पकड़ाया। उसी समय पानी के अंदर से, गंगा मैया के पानी के अंदर से आवाज आई, क्या कि पंडित जी मैं अभी बाहर आती हूँ, क्या देखते हैं उसी समय एक बहुत सुंदर, जिसमें सुंदर सुंदर कंगन डले हैं, हाथ पानी से बाहर आया और कहा कि
माँ गंगा ने कहा कि लाओ पंडित जी, मेरे भक्त रविदास की जो तुम भेंट मेरे लिए लेकर आए हो, मेरे हाथ पर रख दो। बोले 100 रुपए। एक बार तो पंडित डर गया कि ये कहीं कोई माया तो नहीं है रविदास की, मगर डरते डरते थोड़ा सा आगे आया और वो चौगाने गंगा मैया के हाथ पर रख दे। हाथ धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो उसी समय मां गंगा ने आवाज लगाई कि पंडित जी थोड़ी देर रुको। तो थोड़ी देर बाद दूसरा हाथ पानी से बाहर आया और उसमें एक बहुत हीरे रत्नों से जड़ा हुआ जड़ित बहुत अमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं है, सोने का कंगन उस हाथ में ऐसे बाहर आया। और गंगा मैया कहने लगी, क्या कहती है? नई भेंट और वापस कंगन ब्राह्मण को पकड़ाया। नई भेंट और वापस कंगन ब्राह्मण को पकड़ाया। और गंगा मैया क्या कहती है? देखिए कितने प्यारे शब्द उस समय गंगा मैया ने कहा। परम संत रविदास है ज्ञानी, परम संत रविदास है ज्ञानी। परम संत रविदास है ज्ञानी, परम संत रविदास है ज्ञानी। कर देना मेरी मनमानी। गंगा जी तेरे घाट मेरी गईयो चौगानी। गंगा जी तेरे घाट मेरी गईयो चौगानी। लेकर कंगन सारे ब्राह्मण काशी नगरी आए। लेकर कंगन सारे ब्राह्मण काशी नगरी आए। फिर क्या हुआ? जब पंडितों ने वो कंगन देखा, वापिस आए, रास्ता ही बदल लिया। जिधर से श्री गुरुदास जी महाराज की कुटिया थी उस रास्ते से नहीं गए, रास्ता ही बदल दिया। और रास्ता बदल दिया और लेकर कंगन कहा काशी अपने घर चले गए कि राजा को बेच देंगे, बहुत धन मिलेगा। हमारी सारी आगे की पीढ़ी अभी समय सोने का बहुत मोल था कि हमारे आगे बच्चों को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या कहते हैं? लेकर कंगन सारे ब्राह्मण काशी नगरी आए। लेकर कंगन सारे ब्राह्मण काशी नगरी आए। हम ना
गजल लिखा है, नाम है जियालाल। जियालाल क्या कहते हैं? जियालाल ने बस तेरी मानी, जियालाल ने बस तेरी मानी, आगे की अब सुन लो कहानी। कहानी तो बहुत बड़ी है, जब दोबारा सत्संग होगी आगे कहानी फिर सुनाइए आपको। आगे भी है कहानी, आगे कहानी आपको बात सुनाइए। एक बार दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ। गंगा जी के घाट मेरे दैया चौदह, गंगा जी के घाट मेरी दैया चौरासी, गंगा जी के घाट मेरे दैया चौदह, गंगा जी के घाट मेरी दैया चौरासी, गंगा जी के घाट मेरे दैया